हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज की वीडियो का जो टॉपिक है आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी टॉपिक है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और आप उपवास रखते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस देखते हैं और हमारे वीडियोस में आकर कमेंट करते हैं, बहुत सारे सवाल हमें लिखकर भेजते हैं और मैं हर बार यही कोशिश करता हूं कि आप लोगों के द्वारा दिए हुए सवालों का जवाब दूं और उसके लिए मैं एक वीडियो बनाकर आपको बताता हूं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आज भी मैं जो वीडियो बना रहा हूं वो इसलिए बना रहा हूं कि एक भाई ने हमारे पास कमेंट किया था और उन्होंने हमसे पूछा था कि उपवास के समय में प्रार्थना कैसे करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे भाई बहन हमें कमेंट लिखते हैं, अपने सवाल लिखते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो बनाकर आपका जवाब मैं दे सकूं ताकि और भी लोगों तक ये जवाब पहुंच सके। तो आज का टॉपिक भी हम आपको इसी बात पे बताने वाले हैं कि प्रार्थना कैसे करना है जब आप उपवास रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक मसीह हैं तो आप अपने जीवन में कई बार आपने उपवास रखा जरूर होगा, लेकिन कई बार आपने ये भी सोचा होगा कि मैं उपवास तो रख रहा हूं, लेकिन उपवास रखने का सही तरीका क्या है, किस तरह से उपवास रखना चाहिए या उपवास में प्रार्थना कैसे करना चाहिए, ऐसे सवाल आपके मन में आए होंगे। तो आज का वीडियो अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आज आपके इन सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। इसीलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप करके नहीं जाना है। वीडियो बहुत छोटा है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप बड़े आसानी से अच्छे तरह से समझ जाएंगे कि जब आप उपवास रखते हैं तब आपको प्रार्थना कैसे करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर नहीं करते हैं, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को पूरा देखने के बाद शेयर जरूर करिएगा ताकि और भी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए हम सब मिलकर आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बता दिया कि आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है, जो विषय है, वो है उपवास के समय प्रार्थना कैसे करें। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे भाई बहन हमारे वीडियोस के कमेंट में आकर हमें सवाल लिखकर भेजते हैं कि ब्रदर हमें इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के बताइए, ये हमारा सवाल है, इस पर हमें जवाब दीजिए वीडियो बनाकर। तो मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स को पढ़ता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़्यादा कमेंट आया होगा किसी एक टॉपिक के ऊपर, उस पर मैं एक वीडियो बना सकूं। तो आज भी मैंने इसी टॉपिक को लिया है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे इस पर सवाल किया था कि ब्रदर हम उपवास रखते हैं लेकिन उपवास के समय प्रार्थना कैसे करना है ये हमें नहीं पता है। तो जो भी हमारे पास आप कमेंट करते उसका जवाब मैं जरूर देता हूं और पढ़ता जरूर हूं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अगर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में उपवास होना बहुत जरूरी है। उपवास का जीवन होना आपका बहुत जरूरी है। जैसे कि एक विश्वासी चर्च जाता है, प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, उसी प्रकार एक विश्वासी को उपवास रखना भी बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि आप एक नए विश्वासी हो सकता है आप पुराने विश्वासी हो, सबके लिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हमें उपवास रखना है। अगर हम बाइबल को देखते हैं तो हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह ने भी उपवास रखा था। जी हाँ दोस्तों, जब यीशु मसीह का बपतिस्मा होता है, बपतिस्मा के बाद वो 40 दिन तक उपवास में रहते हैं और परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, हमारा बपतिस्मा हो जाता है, तो हमारा जीवन भी उपवास वाला जीवन होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि हम उपवास तो रख लें, लेकिन क्या तरीका है उपवास रखने का, कैसे हम उपवास रखें, किस प्रकार हम उपवास के समय में प्रार्थना करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, जब हम मसीह में आते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, तो हम संसार के समान उपवास नहीं रखते। आपने देखा होगा जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते वो उपवास रखते हैं, उनका एक अलग तरीका होता है। लेकिन मसीह लोग जब उपवास रखते हैं उनका एक अलग तरीका होता है। तो उपवास को समझना बहुत जरूरी है। हम उपवास इसलिए नहीं रखते हैं कि हम सुबह से लेकर शाम तक खाना नहीं खाएंगे और हम बाकी सब कुछ खा रहे हैं, सिर्फ अन्न नहीं खा रहे हैं। बहुत सारे लोग उपवास रखते हैं जो अन्न नहीं खाते, रोटी चावल दाल, ये जो अन्न होता है इसको नहीं खाते, लेकिन फल फ्रूट जूस दूध ये सब कुछ ले रहे होते हैं, अपने पेट को भर रहे होते हैं, बट अन्न नहीं खाते हैं। तो बाइबल इस प्रकार के उपवास के बारे में नहीं बताती है।
बाइबल बताती है कि उपवास का मतलब है कि आप परमेश्वर के संगति में समय को बिता रहे हो और आपके पास इतना भी समय नहीं है कि आप जाकर भोजन करो। अपने शरीर को आप तकलीफ क्यों दे रहे हो? क्योंकि आप अपने शरीर पर कंट्रोल करना चाहते हो, क्योंकि आपका शरीर आपको पाप की ओर ललचाता है, परंतु आपकी आत्मा परमेश्वर की ओर लेकर जाता है। जब आप उपवास रखते हैं बाइबल के अकॉर्डिंग, तब आप प्रभु की ओर बढ़ते हैं अपने शरीर की अभिलाषाओं को छोड़कर। इसीलिए उपवास जब भी आप रखें, याद रखिए कि उसका मतलब यह नहीं है कि आप सुबह से लेकर शाम तक भूखे हैं। उसका मतलब है कि आप जिस दिन उपवास रखते हैं उस दिन आपका सबसे ज्यादा समय परमेश्वर के साथ बातचीत करने में बीतना चाहिए। और बातचीत करने का मतलब क्या है? बाइबल पढ़ना, परमेश्वर के शब्दों को सुनना है। प्रार्थना करना, परमेश्वर से अपनी बातों को रखना होता है। और जो व्यक्ति उपवास करता है उसे पूरे दिन सबसे ज्यादा समय परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बिताना है। जब आप उपवास शुरू करते हैं सुबह, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप जब उठते हैं, हमारे दिन भर का जो भी हम रोज का काम है उस प्रकार हमें सारे काम को करना है। उसके बाद हम उपवास शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमें ये दिन दिखाया। और उसके बाद आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु, आज मैं उपवास पे हूँ और आज पूरा दिन मैं आपके साथ रहूँगा, इसीलिए परमेश्वर आप मुझे सामर्थ्य दीजिए ताकि मैं आपसे प्रार्थना कर सकूँ, आपके वचन को पढ़ सकूँ और फिर दिन की शुरुआत करिए। मैं एक वचन आपको पढ़ के कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं और उसका 6 अध्याय पढ़ेंगे, 16 आयत से लेकर अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ बातें लिखी हैं, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वहां 16 आयत में लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो दोस्तों, इस वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह यहां पर समझा रहे हैं कि जब भी आप उपवास करो तो संसार के लोगों के समान उपवास नहीं करना है। जो उपवास के समय क्या करते हैं, वो नहा धोकर अपने आप को बहुत शुद्ध करते हैं, अपने सिर पर तेल नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से जब कोई उन्हें देखता है तो तुरंत वो समझ जाते हैं कि आज ये उपवास में है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब तू उपवासी रहे, जब तू उपवास करे, तो इस बात को याद रखना कि तुझे मनुष्य को दिखाने के लिए उपवास नहीं कर रहा है, परंतु परमेश्वर को अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके आगे बढ़ने के लिए उपवास कर रहा है। इसीलिए तू अपने सिर पर तेल लगा, अपने मुंह हाथ को धो ले, जैसे तू रोज रहता है, डेली अपने काम काज करता है, अपने आप को साफ करता है, नहाता है, धोता है, बिल्कुल उसी प्रकार का उपवास वाले दिन भी आप नहाइए, धोइए, अपने सिर पर तेल लगाइए, नॉर्मल रहिए, लेकिन परमेश्वर के साथ समय बिताइए, क्योंकि परमेश्वर जो गुप्त में रहता है, गुप्त में देखता है। इसीलिए हम अपना अधिक समय परमेश्वर के साथ दें। ऐसी जगह को चुने जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ऐसे कोई कमरा चुन ले, कोई घर चुन जहां पर आप अकेले बैठ सकें, प्रार्थना कर सके, बाइबल पढ़ सके, उस ऐसा जगह देखकर आप दिन का पूरा समय बिताइए। अब प्रार्थना कैसे करना है? जब आप प्रार्थना करते हैं तो इसमें कोई उपवास में खास विषय नहीं और खास तरीका नहीं है प्रार्थना करने का कि उपवास में आपको इस तरह प्रार्थना करना, उस तरह प्रार्थना करना है। प्रार्थना का मतलब होता है कि हम अपने जीवन की सारी बातों को जब हम परमेश्वर के सामने रखते हैं, हम बोलते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये कमी है, हम बोलते हैं परमेश्वर मेरे जीवन में इस चीज़ की ज़रूरत है, परमेश्वर मुझे वचन में यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। जो भी अपने अंदर की कमियों को जब हम परमेश्वर के सामने रखते हैं और प्रभु से विनती करते हैं कि वो हमें इन चीज़ों को दे, उसी को प्रार्थना कहा जाता है। अब प्रार्थना करना कैसे है? नॉर्मल जैसे आप चर्च में प्रार्थना करते हैं उसी तरह प्रार्थना करना है, लेकिन आप उपवासी हैं तो इसीलिए आप अकेले में प्रार्थना करें और बाइबल को और प्रार्थना को दोनों को साथ में करें। आप 1 घंटा सुबह से लेकर 1 घंटा सबसे पहले बाइबल पढ़ लीजिए, फिर प्रार्थना कर लीजिए, फिर 1 घंटे बाद बाइबल पढ़िए, फिर प्रार्थना करिए। अगर दिन में आप 12 घंटे उपवास में हैं तो 6 घंटा आपका प्रार्थना में जाना चाहिए, 6 घंटा बाइबल पढ़ने में जाना चाहिए। इस तरह से अपने समय को परमेश्वर के संगति में दीजिए। और
यही एक सही तरीका है परमेश्वर के वचन में बढ़ने का, क्योंकि उपवास हम इसलिए नहीं रखते कि दुनिया हमें उपवासी जाने, परंतु हम उपवास इसलिए रखते हैं ताकि हम परमेश्वर के संग अपना एक नजदीक का रिश्ता और अच्छे से बना सकें, ज्यादा समय हम परमेश्वर के साथ बिता सके। प्रार्थना सिर्फ यही होता है कि हम अपने जीवन के बारे में जब हम परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु मेरे जीवन में ये कमी है, प्रभु मुझे इस चीज की जरूरत है, ये प्रार्थना है। आप देखिए कि आपके जीवन में किस चीज की कमी घटी है, आप वचन में कहां पर कमजोर पड़ रहे हैं, ऐसा कौन सा पाप है जो आपके जीवन में भरा हुआ है लेकिन आप उससे छुटकारा नहीं पा रहे हैं। ऐसे समय में आप उपवास रखिए, उपवास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और प्रभु जरूर आपकी मदद करेंगे। तो सही तरीका है प्रार्थना करने का कि आप लगातार परमेश्वर के संगति में रहिए। जितना समय आपको मिलता है पूरे समय आप वचन और प्रार्थना में समय बिताइए। और प्रार्थना करने का कोई अलग से सिस्टम नहीं है, वही प्रार्थना जैसे हम रोज करते हैं, लेकिन उपवास में हम ज्यादा समय प्रार्थना में बिताते हैं क्योंकि हम उस दिन उपवास में हैं और अपने शरीर की अभिलाषाओं को छोड़कर हम परमेश्वर की जरूरतों को, परमेश्वर की जो आत्मिक जरूरत हमारे शरीर के लिए, आत्मा के लिए है, उसको लेने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं। तो ये तरीका अगर आप अपनाएंगे तो ये सही होगा उपवास प्रार्थना के लिए। तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं आज के इस वचन के द्वारा जो मैंने आपको बताया आप समझ पाए हैं। हम दुनिया को दिखाने के लिए उपवास नहीं रखते, परंतु परमेश्वर जो गुप्त में है उसके लिए उपवास रखते ताकि परमेश्वर हमें गुप्त में आशीष भी देता है। तो मेरे प्रियो, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूं कि आप सबने बातों को समझा है और आगे से जब भी आप उपवास रखें अधिक से अधिक समय प्रार्थना में बिताएं और प्रार्थना उसी प्रकार करिए जैसे आप करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वचन और प्रार्थना उपवास वाले दिन आपके जीवन में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं विश्वास करता हूं आप समझ गए हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि और लोगों तक भी इस वचन को और ये जानकारी पहुंच पाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहे, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।